नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों को प्रणाम। कैसे हो वे सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। आपने देखा होगा पीछे जो लगा हुआ है ये आप सबके सवाल है। इन सब सवालों का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। ये रिकॉर्ड इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आप सबको ये सूचित हो जाए कि अपने को मार्ग से नहीं भटकना है। कौन कौन सी विशेष बातें जो आप देख पा रहे हो, क्या अपने को करना है क्या नहीं करना, इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक बार के लिए पुनः सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको इन सभी जो निःशुल्क क्लासेज जो लग रही है इन सभी का आप आनंद ले सको, अन्य साथियों के साथ आप भी निःशुल्क पढ़ सको। पहली बात, पशु परिचर का एग्जाम 18 लाख के समथिंग फॉर्म है। अब हर दिन विद्यार्थी नया जुड़ता है, नया जुड़ने के बाद जो विद्यार्थी नया जुड़ता है उसका पहला सवाल, पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल आता है सर इसकी मेरिट क्या रह सकती है। तीसरा सवाल आता है क्या रहेगा सेफ स्कोर, भाई हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, है ना। अब इन सब सवालों के जवाब दूंगा। किस विषय के ज्यादा पर्सन आएंगे, ये पहले मैंने एक माह पहले रणनीति बनाकर बताया था आपको वीडियो। उस रणनीति के वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेगेटिविटी भी फैलाई थी कि नहीं एक माह के अंदर क्या तैयारी हो सकती है। आप खुद पढ़ रहे हो इस यूट्यूब परिवार के माध्यम से, 6-7 घंटे क्लासें लग रही है। 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे शाम को भी क्लासें लग रही है। अनुमानित 5 घंटे या 6 घंटे आती है, मैथ सहित 6-7 घंटे क्लास आ जाती है। मैथ की क्लास रेगुलर रहने वाली है। पार्ट ए बी हम पढ़ चुके हैं। जो जिसके अंदर है ना ये क्षमता की मैं कर सकता हूं, वो विद्यार्थी जरूर कर सकता है। आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले विद्यार्थियों से दूर रहना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी देख लो ध्यान से। सबसे पहले जो इन सवालों के सबके जवाब है वो आप सब साथी ध्यान से सुन लो पहले, है ना। धैर्य रखना पड़ेगा कोई चीज के लिए। ऐसे तो है नहीं कि आए और आते ही अपने क्या किया कि भाई हाँ हाँ अब अपने गुरुजी ने क्या बताया क्या नहीं बताया, है ना। जो पशु परिचर का जो संशोधित विज्ञप्ति जो सिलेबस जारी हुआ, पहले उसके अंदर देखो आप नोट करने वाली बातें। 150 पर्सन आएंगे, 150 अंक के होंगे और 3 घंटे का आपके पास क्या है समय है। यानी 150 पर्सनों के लिए आपके पास कितने घंटे का समय? 3 घंटे का। जैसा सीटी के अंदर था 3 घंटे का समय, वैसा ही है। सीटी में 200 पर्सन थे शायद, नहीं 150 थे या 200 थे, भूल गए अपने तो, 150 थे। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक के होंगे। यानी कि सही उत्तर देने के लिए 1 अंक मिलेगा और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1/4। पहली बात ये चीज समझने वाली है, नकारात्मक अंक वाली। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर आ जाते हो तो एक जो प्रश्न आपका सही था वो भी डिलीट हो गया, नंबर नहीं कटेगा। एक प्रश्न जो सही है वो कट गया, एक नंबर। तो अब मान लो चाहिए एक नंबर मान लो चाहिए वो प्रश्न मान लो, है ना, क्योंकि 150 अंक होंगे और 150 प्रश्नों की संख्या, तो एक डिलीट हो गया, ये होगा। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा? आप सब साथियों को पता है कि विज्ञप्ति जब जारी हुई थी इसके अंदर पास होने के लिए, प्रश्न पत्र में पास होने के लिए आपके पास 40% अंक आने जरूरी हैं। जैसे सीईटी में 40% पर आपको डिग्री मिलेगी, जो आपका से जो मानक अंक होगा कि भाई आप 40% हो तो आगामी भर्तियों के लिए आप कामयाब हो, आप तैयारी कर सकते हो। वैसा ही 40% आपके अंक आए, इसका मतलब आप पास तो हो गए। तो इसका मतलब सर हम पास हो गए तो हमें पशु परिचर में लगा लेंगे क्या? नहीं भाई, 6000 के समथिंग पद है, ऐसे कैसे लगा लेंगे आपको, है ना। तो भाई उसके बाद में मेरिट, यानी 40% से अगर आपके कम आते हैं तो आप फेल हो गए, 40% से आपके अधिक आते हैं आप पास हो गए। लेकिन मेरिट का निर्धारण कैसे होगा वो आगे चर्चा करते हैं। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी स्तर होगा, यानी कि आपका 10वीं लेवल का आपका एग्जाम आने वाला है। अब सुन लो ध्यान से। ज्योग्राफी एक एक टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक बचा है परिवहन का, करवा देंगे आज वाली क्लास में हो जाएगा या कल वाली शाम वाली क्लास में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चर्चा कर रहे थे, वापिस देखो एक बार मैं सब पर चर्चा करने वाला हूं। सेफ स्कोर क्या रहेगा ये भी बता दूंगा। यहां है इतिहास कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, 5-5 टॉपिक आपको अब वापिस कला संस्कृति की मैराथन भी लगा चुका हूं और 5-5 टॉपिक एक साथ भी करवा रहा हूं आप सबको। ये आप नोट कर लेना, अभी शेड्यूल लगा हुआ है 1 बजे वाली क्लास का, यानी त्योहार आभूषण ये सारे एक एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब यहां पर भी क्लियर है, ज्योग्राफी क्लियर, हिस्ट्री हमने कंप्लीट पढ़ ली, ठीक। अब बंची आपकी कौन सी चीज? एक साइंस की बंची है, जो आपके 6 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 6 टॉपिकों की क्लास को लेकर आपका सवाल है। बाकी तो देखो आगे जो सबके सवाल है, करंट करवा दिया ऑलरेडी, करंट सब क्लासों में 10-10, 15-15 पर्सन करवाए हैं। एक मैराथन भी क्लास करंट की लगा दूंगा, जो भी है इंडिया के लिए जो बात चल रही है इंडिया वाला भी आपके लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां इत्यादि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, उसके बाद मैथ को लेकर आप सब साथियों का सवाल था। मैथ के लिए क्लास अपनी चली रही है लगातार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ की क्लासें अब आपके लिए एक रेगुलर भी हो जाएगी। ये 7 टॉपिक है, 7 या 14 दिन आपके बाकी बन जाए, उसमें लगातार अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाओगे, ठीक है।
अब बंची बात आपके पशुपालन पार्ट बी की। पार्ट बी में आपको करवा रहा हूं मैराथन क्लास के माध्यम से भी करवा रहा हूं। बंच गया टॉपिक वाइज, तो 5-5 टॉपिक एक साथ लेंगे, जनन पाचन श्वसन प्रमुख रोग, तो 5-5 टॉपिक एक साथ में लेंगे, तो उसमें भी आपकी ये सारी चीजें क्या हो जाएगी दोस्तों, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी तो मैंने इसके करवा दिए। बंची अपनी एक साइंस बंची हुई, उसकी भी क्लास आपके लगवा देंगे। अब बात आई सेफ सिक्योर क्या रहेगा, तो अभी तक राजस्थान में ये पहली बार भर्ती हो रही है ना, पहली बार ये भर्ती हो रही है। पहली बार तो ये कि पेपर का लेवल किस लेवल के अनुसार आएगा, तो वैसे तो इसमें लिखा हुआ है 10वीं के अनुसार आपसे पेपर का लेवल है वो आपका बनेगा, 10वीं एग्जाम तक का, यानी 10वीं क्लास तक का लेवल आपके रहने वाला है। अब आप इसमें ध्यान रखना कि भाई मेरिट कल को मान लो पेपर का लेवल आसान आ गया, पर्सन आसान आ जाते हैं 10वीं लेवल तक के, मान लो साइंस हार्ड डाल दी 10वीं तक की, साइंस भी तो बड़ी हार्ड है, तो साइंस हार्ड डाल दी, 20 क्वेश्चन डाल दिए, तो जीके के अंदर वो 20 क्वेश्चन मेरिट बना देंगे, क्योंकि जीके तो सब विद्यार्थियों ने पढ़ा है, बी पार्ट आप सब साथी लगे हुए हो, लेकिन आर्ट वाले विद्यार्थी ज्यादा रहेंगे इसके अंदर। आर्ट वाले विद्यार्थियों में जो साइंस वाली समस्या आ जाएगी, कठिन डाल दी तो समस्या होगी, तो वही मेरिट बना देगी, मेन चीज वो है। तो अपने को ये डिसाइड करना है कि भाई अपने कम से कम अगर 150% आ रहे हैं, तो उसके अंदर से हमारे जो कम से कम जो अगर अपना अंक माना जाए ना, कि वैसे तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई ये देखो ये चीज पहले डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर का लेवल किस स्तर का होगा, पहला दिन कैसा होता है, दूसरे दिन कैसा होता है, तीसरे दिन कैसा होता है, नॉर्मलाइजेशन से क्या पद्धति बन सकती है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं ना। तो वो तो चिंता ना करें आप, जब पेपर होगा तभी हम इस चीज का डिसाइड करेंगे। बाकी पास होने के लिए आपको 40% अंक चाहिए। अब इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा है जो विषय हम कौन से अंक का पढ़े, भाई सबसे ज्यादा पर्सन है वो किस विषय से पढ़े आ सकते हैं सबसे ज्यादा अंक, तो आप सबको पता है आपके विषय कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान इतिहास है, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति है, उसके अलावा भूगोल है ना, उसके अलावा करंट है आपके, करंट, उसके अलावा विज्ञान यानी साइंस है आपके, उसके अलावा मैथ है आपके, और उसके अलावा पार्ट बी है आपके, पार्ट बी। ये लो भाई, ये इतनी चीजें आपकी लगने वाली है। अब देखो पर्सन उन्होंने ये कहा कि 150% पूछेंगे। विषय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी आलोक राज जी का जो ट्वीट आया था वो था कि सभी के अंदर समान अंक पूछे जाएंगे, यानी समान पर्सन आपके रहने वाले हैं। अब 7 है तो 150 में 7 का भाग दो आप, है ना, 150 में किसका भाग देना है, 7 का, 7 दूनी 14, 1 0 7 एकम 7, बच गया 3, लगभग यहां मान के चलो 21 से 23% के बीच प्रत्येक में से आएंगे। अब बी पार्ट के 25 आ जाएंगे कहीं। अब मेन चीज क्या है, जीके आप सब साथियों का क्लियर है, आपकी मेरिट बनाने के विषय होंगे वो करंट आपका मेरिट बनाएगा, विज्ञान आपकी मेरिट बनाएगी, पार्ट बी तो सब साथियों जो पढ़ रहे हैं वो तैयारी कर ही रहे हैं। मैथ सबके लिए आसान है, कोई ज्यादा हार्ड वाले टॉपिक है ही नहीं, तो मैथ के लिए तो कोई विद्यार्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर 10वीं लेवल का पूछेगा तो वैसे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये वाले सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ो ताकि जहां पर मेरिट बने, ताकि आप इनको क्या कर सको, बढ़िया आधार बना सको आप, समझे बात को। यानी इसका आधार बनेगा ये कि हमें अब इन दिनों के अंदर ये चीजें हमने शुरुआत से पढ़ रखी है, इन चीजों को ज्यादा महत्व दो, है ना। थोड़ा जिसको ऐसे लगे कि मेरा पार्ट बी मजबूत नहीं है वो थोड़ा ज्यादा महत्व दो, बाकी हम तो रिवीजन तो चला ही रहे हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर आपके कल या परसों एक मॉडल पेपर भी करवा दूंगा, है ना, क्यों चिंता कर रहे हो, मॉडल पेपर आपका करवा दिया जाएगा, तो मॉडल पेपर के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो आराम से, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज यही है, आप सबके यही सवाल थे, इन सब सवालों का आप सब साथियों को जवाब मिल गया है ना। सेफ सिक्योर मेरिट, मेरिट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते पहले, तो ये आपका सवाल है। कोई अगर बता भी रहा है कि मेरिट 60 रहेगी 70 रहेगी, तो वो एकदम वाकई में मैं उसको ऐसे समझता हूं कि ये बहुत बड़ी भूल है। अध्यापक होने के नाते हम पहले नहीं बता सकते बच्चों को कि ये मेरिट रहेगी, एक डिसाइड नहीं कर सकते। क्या पता पेपर इतना आसान आ जाए कि मेरिट 90 चली जाए, और पेपर इतना हार्ड आ जाए कि 50 पर अटक जाए विद्यार्थी, तो वो लेवल हम तय नहीं कर सकते। हालांकि 10वीं लेवल का ही होगा, लेकिन 10वीं लेवल के अंदर भी तो लेवल बन सकता है ना। हाँ, ये चीज अपने को तय नहीं कर सकते। पेपर किस टाइप का आएगा तो वो तो 10वीं लेवल के टाइप का आएगा, तो आप सब साथियों को इस बात का पता होना चाहिए। अब बात आई करंट के लिए, तो करंट के लिए मैंने आप सब साथियों को पहले भी कहा था, आज से 7 माह से कह रहा हूं कि अगर आप 7 माह अपने टेलीग्राम पर बने रहते ना जीके गजान सर, तो आपका करंट में आपको ऐसे बार बार कहीं पर घूमने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको करंट के लिए आवश्यकता होती, क्योंकि डेली जो करंट बनता है वो आगे वाले दिन अपडेट हो जाता है अपने टेलीग्राम के अंदर। आप उन प्रश्नों को निकालते ना तो भी कोई गलत नहीं होता, आज भी निकाल लो जाकर टेलीग्राम अपना जीके गजान सर, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से सभी साथियों को। और आपके लिए जो टेस्ट है उसकी लिंक भी आपको मैं डाल दूंगा, ऐप की जो उड़ान एजुकेशन अपना ऐप है जिसके ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे, वो टेस्ट आप वहां से ज्वाइन कर लेना आराम से, ताकि आपका समय सब सारा डिसाइड हो जाए। बाकी मेरी तरफ से सारी चीजें निःशुल्क थी, ये पूरा बैच यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क था। ठीक है, तो सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को क्षमा गणे, राम राम सा, और बने रहें
पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जोश के साथ पढ़ना है अपने को ना, लोग कुछ भी कहे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, राम राम। सभी साथियों को मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए खमा गणी, राम राम सा।